बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अच्छी बात यह है कि फेडरल बोर्ड ने ऐसे स्टूडेंट्स जो बोर्ड में पोजीशंस लेते हैं या टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पेपर्स या कॉपीज़ को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे अगर हम देखें तो मैट्रिक का जो पेपर हुआ है फर्स्ट एनुअल 2025 में, उसमें कुछ स्टूडेंट्स की कॉपीज़ उन्होंने अपलोड की हैं। जिसमें अगर हम सब्जेक्ट देखें तो टोटल 9 सब्जेक्ट्स के पेपर्स अपलोड किए गए हैं, जिसमें बाज़ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 2 स्टूडेंट्स की कॉपीज़ अपलोड की हैं, बाज़ में 3 की और बाज़ में 1 स्टूडेंट की। अभी ये सिर्फ उन्होंने मैट्रिक के अपलोड किए हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह बाकी जो क्लासेज हैं उनके भी वो जल्दी अपलोड कर देंगे। तो इन पेपर्स को अपलोड करने का मकसद ये है कि आप इनको ओपन करके या डाउनलोड करके आइडियाज़ ले सकें कि पेपर को बेहतर अंदाज में किस तरह अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल पेपर्स हैं स्टूडेंट्स के। ये नहीं है कि किसी ने वीडियो बनाने के लिए खुद ही पेपर सॉल्व करके और कह दिया कि ये टॉपर स्टूडेंट का पेपर है, आपने भी ऐसे जो है वो अटैम्प्ट करना है। तो ओरिजिनल पेपर्स हैं। अब इसका लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप यूँ कर सकते हैं कि क्रोम ब्राउज़र ओपन करें अपने मोबाइल पे या पीसी पे और सर्च बार में सिंपली लिखें कि टॉपर पेपर्स, आगे फेडरल बोर्ड लिख दें या F22 लिख दें। तो एंटर प्रेस करेंगे तो पहला जो लिंक आपके पास आएगा वो वही फेडरल बोर्ड का ही आएगा। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको उसी पेज के ऊपर ले जाएगा। अब 2025 में जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स के पेपर हुए थे वो ओल्ड सिलेबस से थे। तो ये ओल्ड सिलेबस से पेपर हैं, जिससे आपने कन्फ्यूजन होना, हमने सिर्फ आइडिया लेना है कि किस तरह पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए लेट्स से कि मैं मैथमेटिक्स का ही पेपर जो है वो किसी स्टूडेंट का ओपन करता हूँ, स्टूडेंट 1 का। तो इसको ओपन करता हूँ। अब ये ओपन हो चुका है, आप चाहे तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस पेपर को हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि इस स्टूडेंट ने पेपर को किस तरह अटैम्प्ट किया। सबसे पहले जिस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया उसको मार्कर की मदद से उसने बोल्ड करके लिखा, हेडिंग दी है और टॉप लाइन यूज़ की है। फिर एक लाइन छोड़ के नीचे जो भी एक्सप्रेशन या वैल्यूज़ क्वेश्चन के अंदर गिवन थी उसको लिखा है। इसका फ़ायदा क्या है? हालांकि ये ना भी लिखा जाए इसके कोई ज़्यादा मार्क्स तो है नहीं, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि अब उसको क्वेश्चन को देखने के लिए बार बार क्वेश्चन पेपर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। यानी इसमें एक लेफ़्ट साइड है और एक राइट साइड है, तो लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। अब उसको पता होगा कि राइट साइड मेरी कौन सी है, वो यहाँ से ही देख लेगा, बार बार क्वेश्चन पेपर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। फिर एक लाइन छोड़ी है और लेफ़्ट साइड उसने एज इट इज़ लिखी है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये चूँकि मैंने पहले ही बता दिया कि ये ओल्ड सिलेबस है, तो समझ लें जिस तरह आप योटा वाले क्वेश्चन करते हैं, तो इसको पावर्स को उसने ब्रेक किया, स्टेप परफॉर्म किया, फिर उसको जो है क्योंकि इसमें जिस तरह हम कहते हैं योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसको हम कहते हैं ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो उसको यूज़ करने के लिए उसने इसको तोड़ा है 40 को 39 और 1 में, फिर नीचे एक और स्टेप परफॉर्म किया, यानी डायरेक्ट उसने ये स्टेप नहीं लिख दिया। फिर जो अच्छी बात ये है कि उसने जो भी वैल्यू यहाँ पे यूज़ किया, जो फार्मूला आप यूज़ कर रहे हैं, वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, उसका साथ देखें रेफरेंस दिया है कि ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह एंड पे जाके भी इसकी वैल्यू 0 होती है, तो उसका भी साथ उसने रेफरेंस दिया कि मैं कौन सी वैल्यू जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मकसद ये होता है कि जब एग्जामिनर चेक को कर रहा होगा तो उसका एक माइंडसेट बन जाएगा कि ये कोई अच्छा स्टूडेंट्स है, और उसी माइंडसेट के साथ वो इस पेपर को सॉल्व करेगा। क्लास में तो टीचर्स को पता होता है कि कौन से अच्छे स्टूडेंट्स हैं, कौन से एवरेज स्टूडेंट हैं, लेकिन जब आपका पेपर जाएगा एग्जामिनर के पास तो उसको नहीं पता किसका पेपर है। तो वो इस आपका जो पेपर, ये जो पेपर है, ये जो तरीकाकार है, ये जो प्रेजेंटेशन आपने दी है पेपर की कि किस तरह आपने इसको प्रेजेंट किया है, यही आपकी समझ लें पहचान है, शनाख्त है। इसको देख के जो आपका एग्जामिनर होगा उसने अंदाज़ा लगाना है कि ये कोई अच्छा स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है या एवरेज स्टूडेंट है। अगर तो उसका माइंडसेट बन गया कि ये कोई अच्छा स्टूडेंट है, तो उसी माइंडसेट के साथ वो आपका बाकी पेपर चेक करेगा। ठीक है, और वो कोशिश करेगा कि आपका बिला वजह कोई नंबर जो है वो डिडक्ट ना हो, कि आपकी पोजीशन पे फ़र्क ना पड़े। इसी तरह मज़ीद हमको अगर हम देखें, नीचे मैं जाता हूँ तो नीचे काफ़ी स्पेस बच गई है। ठीक है, हालांकि एक एक दो दो लाइन उसने छोड़ी भी है, लेकिन काफ़ी स्पेस बच गई है। लेट्स से वो पेपर को जल्दी ख़त्म कर लेता है, तो उसके पास ऑप्शन होगी कि वो उसका जो अल्टरनेटिव पार्ट है उसको भी सॉल्व कर ले। कि बाज़ दफ़ा खुदा ना था, आपको तो लग रहा होता है कि हमने क्वेश्चन ठीक सॉल्व किया, तो कहीं पे कोई मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव पार्ट का ये फ़ायदा होगा कि अगर इसमें कोई नंबर काट गया और अल्टरनेटिव पार्ट बिल्कुल ठीक है, तो उसके नंबर आपके टोटल में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम मज़ीद नीचे चलें तो ये देखें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर टॉपिक उसने पहले लिखा, उसी तरह लेफ़्ट और राइट हैंड साइड लिख ली। अब बार बार क्वेश्चन पेपर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा कि मेरी राइट हैंड साइड कौन सी है। इसी तरह साथ रेफरेंस दिया, जो भी फार्मूला यूज़ किया, ठीक है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर यूज़ किया, उसका साथ रेफरेंस दिया। फिर इसी तरह जो भी ट्रिग रेशो ट्रिग आइडेंटिटी यूज़ किया, उसका साथ रेफरेंस दिया। इसी तरह जब हम नीचे मज़ीद जाते हैं तो देखें, ये जो उसने डायग्राम बनाया, ये बिल्कुल नीट के कंपास की मदद से सर्कल्स ड्रा किए हैं, स्केल का यूज़ किया है।
कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाए। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि उसका जो स्केच बना रहे हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, ताकि एग्जामिनर के माइंड में एक अच्छा इंप्रेशन आपका बने और वो उसी इंप्रेशन के साथ आपका पेपर चेक करे। ठीक है, इसी तरह बाकी भी उसने जिस तरह के क्वेश्चन आपके सिलेबस में भी शामिल है कि रूल्स ऑफ इक्वेशन वाला। ठीक है, देखें इसमें चूँकि क्वेश्चन के स्टेप्स ज़्यादा थे इसलिए उसने ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ी और कोशिश की है कि क्वेश्चन जो है वो आपके पास एक लिमिटेड स्पेस है तो उसी के अंदर जो है वो कवर हो सके। ठीक है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना जब आपको रूल्स गिवन हो तो आपने क्वेश्चन किए हैं इसमें चैप्टर नंबर 2 में। इसी तरह बाकी भी क्वेश्चन हैं, तो इस तरह आप आइडियाज़ ले सकते हैं कि किस तरह का पेपर आपने अटैम्प्ट करना है। ठीक है, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, कोई ना कोई आपको इससे हेल्प ज़रूर मिली होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।